हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग जुपिटर की 110 सीसी सेगमेंट में जो इनका टॉप मॉडल है जुपिटर ZX उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो बाकी जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए इसके बॉडी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपका इसका एक बॉडी पार्ट का क्लोज व्यू दिखा देता हूँ, कहाँ पे मेटल है कहाँ पे फाइबर है। जैसे इसका जो बैक पार्ट है इसमें आपको मेटल मिल जाता है, और जो आपका इसका फ्रंट में मड गार्ड है आपको उसमें भी मेटल मिल जाता है। बस जो ये फ्रंट का बैटरी पार्ट है, बैटरी कंपार्टमेंट है, इसमें आपको फाइबर मिलेगा, और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको फाइबर मिल जाता है। और बाकी आगे इसके टायर की बात कर लेते हैं। टायर इसमें आपको 12 इंचेस के टायर मिल जाते हैं। आगे पीछे दोनों टायर का डायमीटर सेम है। तो बाकी स्कूटियों में पीछे छोटा होता है आगे बड़ा होता है, तो उसमें हैंडलिंग और बैलेंसिंग में बहुत दिक्कत आती है, पर इसमें ऐसा इशू नहीं आएगा। आगे पीछे सेम टायर है, 12 इंच का टायर है, तो ग्रिप भी अच्छी मिलेगी। और उसके बाद टायर इसको आपको फ्रंट में आपको डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है कि डिस्क लेनी है या नहीं लेनी है। तो ये डिस्क वाला वेरिएंट है तो टॉप वेरिएंट है। और जिसमें डिस्क वेरिएंट होता है तो आपको उसमें मिरर में यहाँ क्रोम भी मिल जाता है साइड मिरर में। नहीं तो जो विदाउट फ्रंट डिस्क वेरिएंट है उसमें आपको साइड में मिरर में क्रोम नहीं मिलेगा। और उसके बाद जैसे इसके फ्रंट में हेडलाइट की बात कर लेते हैं। हेडलाइट में आपको LED लाइट मिलेगी वाइट कलर की, जो कि रात में आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। आपको अगर आप इसको रात में लाइट ऑन करेंगे ऐसा आपको नहीं लगेगा कि बहुत डिम है या बहुत वो है, आपको बहुत अच्छी व्यू मिल जाएगी इस LED की। और इसके बाकी जो इंडिकेटर्स हैं फ्रंट वाले वो आपको LED में नहीं मिलते हैं, वो नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं। क्या पता फ्यूचर में कुछ चेंजेस करें तो आने लगे स्कूटियों में, वैसे मैक्सिमम में अभी LED नहीं है। और बैक साइड की आपको लाइट दिखा देता हूँ। बैक साइड की लाइट में आपको टेल लाइट में सब कुछ LED में नहीं मिलता है, सब बल्ब में है। तो उसमें अभी वैसा कोई इशू नहीं है, अच्छी है, ब्राइट लाइट है बहुत। बैटरी में ऐसा आपको वो बैक लाइट में आपको नहीं लगेगा कि उतनी ज़्यादा व्यू नहीं आ रही, अच्छा व्यू आता है। पीछे को आराम से पता चलता है कि हाँ लाइट रेड हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है तो बहुत ही फ़ायदा होता है इसका। आप बिना स्कूटी से उतरे इसको ऑन ओपन कर सकते हैं, उसके बाद फिर बंद भी हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसके कंसोल और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इसका कंसोल मैं आपको दिखाता हूँ। इसके कंसोल में हमें एक छोटा डिजिटल मीटर भी मिलता है, और इस मीटर में आपको एक यहाँ पे हेलमेट ब्लिंकर दिख रहा होगा। ये TVS ऑलमोस्ट अपनी हर स्कूटी में देने लग गया है। ये आपको एक अवेयर करने के लिए दिया गया है कि आप जब भी व्हीकल चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर वियर करें, ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है। और यहाँ पे आपको एक फ्यूल मीटर मिल जाता है जिसके अंदर आपको दिखेगा कितना फ्यूल है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम भी दिखाता है कि कितना टाइम हो रहा है। AM PM भी दिखाएगा, AM हो रहा है PM आप इसको सेट भी कर सकते हैं यहाँ पे इस बटन से, मोड बटन है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑडोमीटर भी मिल जाता है जिसमें आपको टोटल किलोमीटर्स दिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको ट्रिप 1 मिलता है, ट्रिप A एंड ट्रिप B। उसके बाद आप ट्रिप A ट्रिप B या बाकी चीज़ों पे इस बटन से ही शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड है पर कोई बात नहीं, थोड़ा दिनों में सॉफ्ट हो जाएगा, न्यू में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक इको परसेंटेज भी दिखता है। इस इको परसेंटेज में ये दिखाता है कि आपकी स्कूटी जो है, स्कूटर जो है, वो कितने परसेंटेज इको पे चलती है, कितने मैक्सिमम टाइम वो कितना टाइम इको पे चल रही है, कितना टाइम पावर पे चल रही है, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इको मोड मिलता है। पावर मोड डिस्प्ले करता है कि आपकी स्कूटी इको पे चल रही है या पावर पे चल रही है, बस डिस्प्ले करता है। आप शिफ्ट का कोई सीन नहीं है। आप एक्सेलरेट ज़्यादा करेंगे वो पावर पे शिफ्ट हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पे पावर लाइट ऑन हो जाएगी, इको ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे आपको इंजन लाइट मिल जाती है। ये बेसिकली जब आप स्कूटर ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, और अगर आपकी चलती स्कूटर में ये ऑन है तो इसका मतलब आपके इंजन में कुछ इशू है और आपको सर्विस सेंटर जाना चाहिए। उसके नीचे आपको हज़ार्ड लाइट मिल जाती है। ये हज़ार्ड लाइट का फीचर ये है कि जैसे आपकी इंजन ज़्यादा हीट अप होने लगेगा या कोई और मेजर इश्यूज़ होंगे तो ये लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको हाई बीम लाइट मिल जाती है, और हाई बीम लाइट मिलती है, आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलता है। उसके बाद जब भी आपकी स्कूटी रिज़र्व मोड पे लगेगी, अब 1 लीटर 1.5 लीटर के आसपास फ्यूल बचा होगा तो ये आपकी ये वाली लाइट जल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये इंटेलिगो की लाइट है कि आपका इंटेलिगो ऑन है या नहीं है। मैं आपको बाद में बताऊंगा। इंटेलिगो एक फ़ीचर निकाला है इन्होंने जुपिटर में, वो मैं आपको बताऊंगा क्या फ़ीचर है। उसके बाद यहाँ पे इसका ये स्पीडोमीटर है, ये नॉर्मल एनालॉग स्पीडोमीटर है। यहाँ पे 2 इंडिकेटर लाइट है, ये लेफ़्ट ये राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको हाई बीम स्विच मिल जाता है, और हाई बीम स्विच और डिपर मिल जाता है। इसको आप ऊपर करेंगे हाई बीम पे चले जाएगा, तो नीचे प्रेस करके डिपर लाइट है। जैसे यहाँ पे डिपर लाइट जलाओगे तो यहाँ पे हाई बीम लाइट भी ऑन हो जाती है जो कंसोल में थी। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं लेफ़्ट और यहाँ पे राइट।
उसके बाद यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे इसके हॉर्न की आवाज़ इतनी अच्छी नहीं लगी है। टीवीएस चाहे तो इसको इम्प्रूव कर सकती है, थोड़ी अच्छी आवाज़ का हॉर्न लगाए, थोड़ी चुभती भी है और थोड़ी बहुत ही लाइट सी है। उसके बाद बाकी स्विचेस की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्विचेस की क्वालिटी अच्छी है, ऐसी कोई बड़ी वो नहीं है कि बहुत बेकार है या बहुत अजीब सी है। लाइट वेट है, लाइट प्लास्टिक यूज़ किया है, अच्छा है, फाइबर टाइप चीज़ है, क्वालिटी नाइस है। और यहाँ पे स्कूटी में आपको 1 टैप साइलेंट स्टार्ट फीचर मिलता है, जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे मैं इस स्विच को ऑन करूँगा, ये 1 टैप पे स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये आपकी स्टार्ट हो गई है 1 टैप करने पे ही। और उसके बाद यहाँ पे ये आपका इंटेलिगो स्विच मिलता है कि इंटेलिगो को आपको ऑन रखना है, ये ऑफ़ रखना है, ये ऑन है, ये ऑफ़ है। अब इंटेलिगो मैं बताता हूँ क्या होता है। इंटेलिगो बेसिकली ये चीज़ है कि जैसे हम कभी गए कहीं जा रहे हैं और हम रेड लाइट पे खड़े हुए, तो अगर ये स्विच ऑन है तो आपकी स्कूटी 3 to 4 सेकंड में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। वो फ्यूल सेविंग के लिए करते हैं और एनवायरनमेंट भी इससे सेव होता है। और उसके बाद जैसे ही आप ब्रेक दबा के रेस देते हैं तो ये अपने आप स्कूटी फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो आपको दोबारा से यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करने के लिए या सेल्फ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटेलिगो ऑन होगा तो ब्रेक दबा के रेस देंगे, अपने आप फिर से स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी और आप इंस्टेंटली फिर से जाने के लिए रेडी हो सकते हैं। उसके बाद इसके हम लीवर की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका ये फ्रंट बैक ब्रेक लीवर है, ये आपका फ्रंट ब्रेक लीवर है राइट साइड। तो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक का फीचर भी मिलता है कि ढलान पे खड़ी है, हाई एल्टीट्यूड वैसी एरिया पे स्कूटी है, तो यहाँ पे आप इसको नॉर्मल प्रेस करें और इसको दबा के आप इसका हैंड ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो बैक साइड या फ्रंट नहीं जाएगी आगे पीछे कहीं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। जैसे इसको मैं दिखाता हूँ खोल के, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट, USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। आपको अलग से वो मशीन्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वो अडेप्टर टाइप जो पहले लगता था गाड़ियों वाड़ियों में, डायरेक्ट USB कनेक्ट करें अपने मोबाइल को और चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका की मिल जाता है। की में आपका एक फ़ीचर है, ये ऑन ऑफ हो गया, पर लॉक करने के लिए आपको नॉर्मल पुश करके बैक लॉक हो जाता है। और उसके बाद हैंडल स्ट्रेट था, पुश करके लॉक हो जाता है। उसके बाद अगर यहीं से आप इसकी डिक्की और फ्यूल टैंक भी ओपन कर सकते हैं, फ्यूल लिड। जैसे आप इसको ऑफ पे नॉर्मल बैक पुश करेंगे तो आपकी डिक्की ओपन हो जाएगी, देखिए। उसके बाद अगर आप इसको पुश करके थोड़ा सा फ्रंट में प्रेस करेंगे तो आपका फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा, देखिए। तो आपको स्कूटी से उतरने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूल लिड पेट्रोल पंप पे ऑन या ऑफ ओपन या क्लोज करने के लिए वहीं से हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसके स्पेस और कंफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पॉकेट स्पेस मिल जाता है। इस पॉकेट स्पेस के अंदर आप 1 लीटर की वाटर बॉटल आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सही स्पेस है इसके अंदर। आप घर की बॉटल या बिस्लरी बॉटल कोई भी रखें। उसके बाद यहाँ पे आप मोबाइल भी चार्जिंग में लगा सकते हैं। यहाँ पे चार्ज में लगा के यहाँ पे मोबाइल रखिए। ये डीप भी बहुत अच्छा है, देखिए इतना मेरा हाथ चला जा रहा है तो डीप भी है, आपका मोबाइल बाहर नहीं गिरेगा चलते टाइम। तो यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है। इस हुक में आप अकेले को सामान लेने गए हैं, यहाँ पे आप लटका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये मजबूत भी बहुत है, ऐसा नहीं है, बहुत लाइट क्वालिटी है, अच्छी हैवी क्वालिटी का दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे भी आपको एक हुक मिलता है। इस हुक को आप ऐसे बाहर निकालिए और यहाँ पे आप कोई भी दूसरा पैकेट या हैंडबैग लटका सकते हैं और यहाँ पे वो रह जाएगा। यहाँ पे भी स्पेस सही है, आपका कोई इशू नहीं आएगा इसमें अटकाने में कुछ भी। अब चलिए हम इसके अंडर सीट स्पेस की बात कर लेते हैं। हम इसकी डिक्की ओपन करते हैं। देखिए डिक्की में मैंने पहले से सामान रखा हुआ है, मेरा बैग है और ये एक हैंड बैग सा है। तो यहाँ पे आप आराम से एक हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं। छोटा फुल फेस हेलमेट भी आपका आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगी। पर बड़े फुल फेस हेलमेट और स्पोर्टी लुक वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो इसमें नहीं आ सकता, आप नहीं रख पाएंगे उसको। यहाँ पे आपको रात के लिए एक लाइट मिल जाती है कि अगर रात में आपको डिक्की में कुछ देखना है, अंधेरा है, तो आपको लाइट मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको वाटर निकलने के लिए होल्स भी मिल जाते हैं कि आपने वॉशिंग कराई कुछ है, उसके वाटर निकलने के लिए होल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक ये चीज़ है, ये सर्विस के लिए दी हुई है कि आप अगर सर्विस करा रहे हैं तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को चेक करने के लिए कंपनी सर्विस सेंटर में यूज़ करते हैं। इसमें मशीन लगती है, वो आपके सारी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को चेक कर लेती है कि किसी पार्ट में कोई इशू है या नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी पहले चेक करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, वो ख़राब होने के बाद ही हमें पता चलता था। इसमें आपको पहले थोड़ा आइडिया लग जाएगा, उनको तो बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसके कंफर्ट की बात करते हैं। इसके कंफर्ट में मैं पहले सामान रख दूँ अंदर। उसके
उसके बाद इसके कंफर्ट की बात करते हैं। इसके कंफर्टेबल सीट बहुत ज़्यादा अच्छी कुशन है, सीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद राइडर के लिए भी बहुत अच्छी वाइड सीट है, ऐसा नहीं है बहुत वो थिन है तो आपको बैठने में इशू आएगा, वाइड है, अच्छी सीट है। पिलियन के लिए भी बहुत वाइड और लंबी सीट भी है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 3 बैठने में प्रॉब्लम आएंगी, वैसे 3 बैठना भी नहीं चाहिए, पर हाँ लड़कों में हम दोस्तों में बैठते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, 3 के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे पिलियन के लिए आपको फुट रेस्ट मिलता है, ये आराम से आपको इसको हाथ से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैठ के आप आराम से ओपन कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो बाकी स्कूटीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आता है इसको ओपन करने में। ये देखिए आराम से ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लोज़ कर लीजिए। यहाँ पे आप अगर लेडीज़ बैठती हैं, कुछ जैसे मम्मी है या कोई और है, वाइफ है, तो वो थोड़ा साइड अगर बैठती हैं तो उसके लिए भी दिया हुआ है, आराम से ओपन और क्लोज़ होता है। और उसके बाद अब कंफर्ट में सबसे बड़ी चीज़ सस्पेंशन ही होती है। सस्पेंशन की अब हम बात कर लेते हैं। इसके आगे वाले सस्पेंशन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जो कि बहुत अच्छे हैं, नाइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद अब हम इसके पीछे वाले सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो पीछे वाले सस्पेंशन भी इसके बहुत अच्छे हैं, और पीछे वाले सस्पेंशन में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं। आप इस चीज़ को मूव करके इनको एडजस्ट कर सकते हैं खुद से। मैं अभी एडजस्ट नहीं करूँगा, मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखे हैं, फिर नहीं तो बाद में मेरे को इशू आएगा। बाकी आप इसको ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, खुद घर पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें बैठ के दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पे सीट की कंफर्ट बहुत अच्छी है, मेरे को बैठने में दिक्कत नहीं हो रही। बाकी आप नी और बॉडी के बीच में स्पेस भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा खासा स्पेस है, ऐसा नहीं है कि आपको डिस्कम्फर्ट होगा बैठने में बहुत। और आप बैठने के बाद जैसे यहाँ वाले हुक पे सामान रखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों फुट के बीच में स्पेस मिल जाता है। इस वाले हुक में सामान रखने के बाद यहाँ पे सामान आ जाएगा, दोनों फुट के बीच में आपको स्पेस मिल जाता है। तो स्पेस और कंफर्ट के मामले में मुझे स्कूटी बहुत अच्छी लगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो चलिए अब हम इसके इंजन और राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, और हम स्कूटी चला के भी देखेंगे कि चलने में कैसी है। तो चलिए अब स्कूटी स्टार्ट करते हैं और थोड़ा राइड करके देखते हैं। हमने देखिए 1 टैप पे एकदम मैंने सिंगल टैप करी और स्टार्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ा थ्रॉटल दे के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। इसके इंजन के बारे में कुछ मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इसका जो इंजन है वो 110 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन है, और कंपनी इसका माइलेज 62 क्लेम करती है। पर जैसे शोरूम वालों ने हमें बताया, जैसे हम सिटी में चलाते हैं और ये ऐसे करते हैं, तो उसमें 50 to 55 ही हमें आराम से दे देती है। और उसके बाद इसका इंजन भी पावर थोड़ी अच्छी खासी क्रिएट कर देता है। जैसे ओवरटेक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 110 सीसी के हिसाब से मेरे को सही लगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पावर में डाल के दिखाता हूँ, ये देखिए से बहुत ही सही 30 पे चली गई। ओवरटेक करने में आपको कोई इशू नहीं आएगी। और मेरे साथ मेरा पिलियन भी बैठा हुआ है, तो पिलियन के साथ भी मेरे को ओवरटेक करने में ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा, पावर अच्छी खासी है। तो थोड़ी सी स्पीड भी दे के देखते हैं। तो ये विंड ब्लास्ट के लिए थोड़ा माफ़ करना, अभी हेलमेट नहीं है मेरे पास, तो हेलमेट में विंड ब्लास्ट कम हो जाता। से आराम से देखिए 40 भी चली जा रही, वो भी मैं अभी इसका फुल थ्रॉटल नहीं दे रहा हूँ, मैं एकदम आराम से थ्रॉटल इसका क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा इसका सर्विस का टाइम आ गया है। हमें अभी इसकी सर्विस भी करानी है, फर्स्ट सर्विस होगी, मैं उसकी भी आपको वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। इसकी माइलेज की भी वीडियो बना के दिखाऊँगा कि जैसे कंपनी 62 बोलती है, शोरूम वाले 50 to 55 बोल रहे हैं, वो हम एक उसकी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि कितना माइलेज दे रही है, टेस्ट करेंगे। और बाकी एक बार फुल थ्रॉटल मैं अभी इतना नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी इसकी सर्विस होनी है। बाकी वैसे तो टॉर्क अच्छा खासा लग रहा है मुझे, अच्छा खासा पावर भी दे रही है ये 110 सीसी के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा कर रही है। अब इसका थोड़ा सा हम कंफर्ट भी चेक करते हैं, गड्ढों में देखते हैं, कहीं गड्ढे हैं तो थोड़ा चला के कि सस्पेंशन कैसे हैं। जैसे भी यहाँ तो साइड रोड पे थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी जैसे यहाँ पे अब थोड़ी सी रोड ख़राब सी आ रही है, हम इन गड्ढों में देखिए चला के देखते हैं। ऐसे छोटे मोटे गड्ढों में तो मुझे नहीं लग रहा ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ठीक ही चली जा रही है गड्ढों में। बहुत ज़्यादा हैंडल भी डिस्टेबल नहीं हो रहा है, स्टेबल ही है अच्छा खासा। ऐसा नहीं है गड्ढे में गए तो स्टेबल बिल्कुल डिस्टेबल हो गया, हैंडल स्टेबल है। ऐसे रोडों के लिए तो ठीक है, ख़राब रोडों के लिए। अब बिल्कुल बड़े गड्ढों का तो मैं नहीं कह सकता, उस पर तो सारी बाइकें सारी कार्स भी उसमें इशू करती हैं, हैंडल भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। छोटे मोटे गड्ढों पे आराम से चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। अब चलिए इसका थोड़ा सा रोक के हम डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे।
और हाँ, मैं आपको एक इसका इंटेलिगो फीचर भी बता देता हूँ। अभी हम चले हैं तो वो भी बता दूँ जो पहले रह गया था। जैसे मैंने चलाया अपना स्कूटर, ठीक है, अब जैसे रेड लाइट आई, मैंने रेड लाइट पे अपना स्कूटर रोक दिया, ठीक है। अब जैसे आप लाइट ब्लिंक कर रहे हैं, इसका मतलब बता रहा है मेरा इंटेलिगो वर्क कर रहा है और मेरा स्कूटर बंद होने वाला है कुछ सेकंड्स में। देखिए ये ऑटोमेटिक बंद हो गया मेरा स्कूटर। अब जैसे ग्रीन लाइट हुई, मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं सिंपल ऐसे ब्रेक प्रेस करूँगा और ऐसे थोड़ा सा थ्रॉटल दूंगा और ये स्टार्ट हो गई, और फिर मैं फिर से चल दूँगा। तो इंटेलिगो फीचर इसका ऐसे काम करता है। मेरे को तो ये फीचर बहुत ही अच्छा लगा। आपको किल स्विच की भी कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, आपको की से आप बार बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इसको ऑन ऑफ करिए, थोड़े से इसके टर्न भी ले ही लेते हैं, दोबारा स्टार्ट करिए तो सही यू टर्न लेते हैं। सही यू टर्न देखिए मैंने बिना पैर रखे ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। मतलब यू टर्न रेडियस भी अच्छा खासा है इसका, चलते चलते में भी आप बिना पैर रखे भी अच्छा खासा यू टर्न ले सकते हैं। टर्न्स वर्न्स में भी, हैंडलिंग में भी कोई इशू आ नहीं रही। जैसे ये हैंडलिंग भी इसकी ठीक ही है, कोई मेरे को ऐसी प्रॉब्लम लगी नहीं, अच्छी है हैंडलिंग। जैसे 12 इंचेस टायर है तो ऑब्वियस सी बात है, और आगे पीछे सेम साइज़ टायर का यही बेनिफिट होता है, हैंडलिंग बहुत अच्छी मिलती है आपको। टायर साइज़ से भी उतना इफेक्ट नहीं आता, मेन तो टायर आगे पीछे सेम साइज़ होना चाहिए। तो चलिए अब इसका एक डिसएडवांटेज भी बनाते हैं, हम बताते हैं कि इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो अब डिसएडवांटेज में मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसका एक डिसएडवांटेज मुझे लगा इसका हॉर्न। जैसे इसका हॉर्न बहुत अजीब सा आवाज़ करता है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया इसके हॉर्न की आवाज़। और उसके बाद फिर इसके डिसएडवांटेज में इसके एक इंजन की वॉइस भी मुझे इतनी पसंद नहीं आई है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके इंजन की आवाज़ भी थोड़ी, अभी तो डबल स्टैंड पे है तो ठीक है, पर चलने टाइम उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, थोड़ी सी बहुत लाइट सी है, अच्छी थम्पी कर सकते थे, आवाज़ थोड़ी हैवी कर सकते थे। और उसके बाद फिर जैसे इसमें 3 बैठने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थर्ड पर्सन को ये वाला इशू करता है, बैक में लगता है ये थोड़ा, तो ये 2 के लिए ही ठीक है, 3 में थोड़े प्रॉब्लम आएगी, जैसे लड़के घूमते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद जैसे टेल लाइट है, टेल लाइट में भी ये एलईडी दे सकते थे, क्योंकि अब ज़्यादातर टेल लाइट, हेड लाइट और इंडिकेटर एलईडी में आते हैं। चलो इंडिकेटर कोई बात नहीं, पर टेल लाइट दे सकते थे ये एलईडी में। और उसके बाद जैसे आजकल बहुत सारी स्कूटियों में, बाइकों में साइड स्टैंड किल स्विच आता है, कि जैसे साइड स्टैंड हमने लगाया, स्कूटी स्टार्ट है तो वो ऑफ हो जाती है। उसके बाद अगर हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तब भी स्टार्ट नहीं होती है, उधर इंडिकेट कर देता है साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो हम इसको बंद करके फिर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हमारी स्कूटी स्टार्ट है, हमने स्टैंड लगाया, वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाए स्कूटी। अब ये शायद से इन्होंने इंटेलिगो फीचर दिया है, शायद इस वजह से भी नहीं दिया, पर दे सकते थे। इन्होंने अपनी एक अपर सेगमेंट 125 जुपिटर में दिया है, तो इसमें भी देना चाहिए था। बाकी एक मैं साइड स्टैंड से याद आया, इसका जो डबल साइड स्टैंड है उसका एक फ़ीचर भी बताना चाहूँगा। वो इसी स्कूटी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जुपिटर में। वो जैसे हमारी स्कूटी अभी डबल स्टैंड से हटी हुई है, अब हमें डबल स्टैंड पे इसको लगाना है, तो ये बहुत इजी है इसको डबल स्टैंड पे लगाना। आपको हाथ से खींचने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसको नीचे पुश करेंगे, अपने आप थोड़ा पीछे की तरफ जाके और लग जाती है। ये इन्होंने मेनली लेडीज़ के लिए ही बनाया है, कि लेडीज़ को लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, हमें पीछे से खींचनी या उठानी पड़ती थी। हम जैसे मैं आपको हाथ का भी अपना दिखा देता हूँ, मुझे हाथ से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये देखिए डबल स्टैंड पे लग जाती है। मेरा ये हाथ बिल्कुल फ्री था, तो ये इन्होंने इसलिए लेडीज़ के लिए बनाया है। और अब हम एक और बात कर लेते हैं, ये स्कूटर किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। वैसे अगर आप एक फैमिली स्कूटर चाहते हैं कि जिसमें आपको आराम से घर के काम कर सकें, सामान ला सकें, आप चला सकें, आपके फादर चला सकें, आपकी मदर चला सके, सिस्टर चला सके, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कूटर है। इसका लुक भी ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना हो तो आप लड़कों में नहीं ले जा सकते, उसके हिसाब से भी ये बिल्कुल ओके है, फैमिली के भी काम आ सकता है। तो आपको ये स्कूटर अपने लिए बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए, मैं बिल्कुल उसके लिए हाँ बोलता हूँ। और बाकी अगर आप थोड़ा स्पोर्टी राइडिंग करते हैं या और कुछ करते हैं, ज़्यादा राइडिंग, लॉन्ग राइडिंग करते हैं, लॉन्ग राइडिंग के लिए भी सीट कंफर्टेबल है, पर जैसे कि आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, आप व्लॉगिंग करते हैं या और कुछ करते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो उसके लिए मैं कंसीडर नहीं करूँगा। रेसिंग जैसे थोड़ी पावर चाहिए होती है ज़्यादा रेसिंग के लिए या वैसों के लिए, तो उसके लिए मैं कंसीडर नहीं करूँगा। लड़कों को अपने लिए अगर पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो वो और दूसरी सेगमेंट में जा सकते हैं, टीवीएस के ही और किसी में। तो अगर आपको फैमिली स्कूटर चाहिए तो हाँ बिल्कुल ये एक परफेक्ट स्कूटर है। इसका माइलेज भी बहुत अच्छा खासा अच्छा है, 50 to 55 शोरूम बोलता है, बाकी हम एक बार चेक करेंगे, तो आप इसको ज़रूर अपने लिस्ट में कंसीडर करें। तो दोस्तों अगर आपको
ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए, हम ऐसी और वीडियोज़ बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू।